गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपका दोस्त रवि कुमार पांडे आपके लिए बिल्कुल एक बेहतरीन तरीका चक्रवृद्धि ब्याज का लेकर आया हूँ, जो आप जो है बिल्कुल से क्वेश्चन को इतनी आसान तरीके से लगा लेंगे कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि इतनी जल्दी कैसे क्वेश्चन हो गया। तो जल्दी से जो है हम लोग देखते हैं, और इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त रवि कुमार पांडे। आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ देखिए, आपने देखा है कि मूलधन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? मूलधन को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। और दर को किससे प्रदर्शित करते हैं? दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? समय को एन से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हमें जो है यहाँ पर मिश्रधन को प्रदर्शित करना है तो मिश्रधन को किससे प्रदर्शित करते हैं? मिश्रधन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ए से हैं। और अगर आपको जो है यहाँ पर साधारण ब्याज को प्रदर्शित करना है तो साधारण ब्याज को किससे प्रदर्शित कर देंगे हम लोग? साधारण ब्याज को हम लोग प्रदर्शित करना है तो हमें प्रदर्शित करेंगे एसआई से हम। तो इस देखिए भैया, किसी भी जो है प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको यहाँ की चीज़ शार्ट में लिख दी गई तो उसे आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो ये पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, ए क्या है, और साधारण जैसे एस आई क्या है। तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल होता है, आर का मतलब रेट होता है, यन का मतलब यहाँ समय के लिए है, मिश्रधन का मतलब आपका अमाउंट होता है, और साधारण ब्याज का मतलब आपका जो है एसआई होता है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ देखना है कि अगर आपसे पूछे कि 2 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिए भैया, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए, तो क्वेश्चन को 2 वर्ष के लिए पहले तो ये समझिए चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। जब ब्याज के ऊपर क्या लगे? ब्याज लगे। जब ब्याज के ऊपर क्या लगे? ब्याज लगे तो उसे कौन सा ब्याज बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज को कौन सा ब्याज बोलेंगे हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और भैया दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, 1 वर्ष का, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपस में बराबर होते हैं। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साधारण ब्याज आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपको और ध्यान देना है। जैसे देखिए, अगर आपको यहाँ दिया गया है 3% की, अगर हम बात करते हैं, अगर आपको रेट दिया गया है 3%, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अगर आपको 4% दिया गया है तो 4% के लिए क्या लिखेंगे? 4 दूनी 8, 4 चौक 16। देखिए अगर 5% दिया गया है तो 5% के लिए क्या लिखेंगे? 5 दूनी 10, 5 25। अगर 6% दिया गया है तो 6% के लिए क्या लिखेंगे? 6 दूनी 12 और 6 छंग 36। और अगर 7% के लिए दिया गया है तो 7% के लिए क्या लिखेंगे? 7 दूनी 14, 7 सता 49। अगर आपका 8% के लिए दिया गया है तो 8 क्या लिखेंगे? 8 दूनी 16, 8 अठाई 64। अगर 9% के लिए दिया गया है तो क्या लिखेंगे? 9 दूनी 18, 9 नौ 81। अगर 10% के लिए दिया गया है तो भैया ध्यान दीजिएगा, हमेशा पीछे देखिए, सब में देखिए पीछे कितने अंक हैं? 2 2 अंक हैं, तो यहाँ भी 2 अंक ही होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? 10 दूना 20, लेकिन 10 धामा कितना हो जाता है? 100। तो भैया पीछे का 2 अंक को रोक कर एक यहाँ पर हासिल दे देंगे हम, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से 11% के लिए भैया बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 दूना 22, 11 ग्रहम 121, 121 का आप 21 लिखेंगे, 22 और 1 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, तो 23.21 आ जाएगा। अब भैया आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हमने लिखाया क्या है? इसलिए लिखाया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अभी आप देखेंगे चुटकियों में आपका आंसर आ जाएगा, चंद सेकंड में। देखिए क्वेश्चन को करने का कराते तो सभी लोग हैं, लेकिन बात एक चीज़ क्या है कि हमें टाइम का मैनेजमेंट देखना है। और भैया ये सिर्फ 2 साल के लिए है। आपने क्या जो है पहले के क्लासों में आपने ये पढ़ रखा होगा कि देखिए भैया, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे कितना? दर बटे 100 की पावर क्या होता है? समय होता है। अब अगर हमें यहाँ पर जो है यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपने पढ़ा होगा मिश्रधन माइनस क्या होता है? मूलधन होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर मिश्रधन से मूलधन माइनस कर देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो भैया एक बात का ध्यान देना है। देखिए मैं आपको टोटल करने के 3 तरीके बताऊँगा। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए भैया भैया हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन कैसे आएगा आप सभी लोग को ध्यान देना है। कुछ चीज़ें आप लोग और समझ लीजिए। जैसे और क्या समझना है, जैसे अगर मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, अगर 20% लिखा है तो आप क्या लिखते हैं 1/5। तो ये 5 रुपये आपका कौन सा धन है, ये 5 रुपये आपका मूलधन है। और ये 1 रुपये कौन सा धन है, ये आपका 1 रुपये ब्याज है। भैया अगर मूलधन में 5 में 1 जुड़ जाएगा तो ये कौन सा धन कहलाएगा आपका, मिश्र धन कहलाएगा आपका। समझ रहे हैं भैया। अगर यही 25% आ जाए आपका, तो 25% क्या चीज़ें हैं, जैसे 25% है तो आप क्या लिखते हैं इसको 1/4 लिखेंगे आप। तो 1/4 लिखेंगे आप सभी लोग जानते हैं ना भैया कैसे आएगा ये 1/4। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 25/100 लिखेंगे तो 25 सेकंड नाम 25 चौका 100 हो गया आपका। तो ये भैया आपका जो है 4 रुपये क्या है मूलधन है और 1 रुपये आपका ब्याज है। तो यानी मिश्रधन क्या हो जाएगा आपका, मिश्रधन हो जाएगा यहाँ पर 4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब भैया हम लोग बात क्या करते हैं कि यहाँ पर आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन एक दे दिया गया है, बिल्कुल आसान सिंपल तरीका देखते हैं भैया। जैसे आपको दे दिया गया है 400 रुपये का 20% की दर से 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आइए हम लोग ध्यान देते हैं भैया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मान लीजिए टाइप नंबर 1 भी है आपका। टाइप नंबर 1 की बात करते हैं तो 400 रुपये का 20% की दर से, तो ये भैया 400 रुपये आपका कौन सा धन है, ये आपका कहलाएगा भैया मूलधन है। मूलधन कितने रुपए है, 400 रुपये है आपका। अब भैया हम लोग दर की बात करते हैं, दर कितने % है, 20% है। तो आप 20% को क्या लिखेंगे भैया 1/5। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपका मूलधन कितना है 400 रुपये। अब हम लोग अपने की बात करते हैं, जैसे रेशियो मेथड में ध्यान दीजिए भैया, ये 5 रुपये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। और ये 5 में 1 जोड़ दीजिए तो 5 + 1 भैया कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका 6 रुपये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ये आपका मिश्रधन हो गया, मतलब 6 रुपये आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ये आपका पहला तरीका भैया ध्यान दीजिएगा। तो अब 6 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। तो अब 6 रुपये मिश्रधन हो गया, तो यानी हमें कितने साल दिया गया है यहाँ पर भैया 2 वर्ष दिया गया है। इसका मतलब समय कितने वर्ष है यहाँ पर 2 वर्ष है। तो अब हम समय 2 वर्ष है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको यहाँ पर 2 बार लिखना है तो यहाँ 5 क्या लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। अब देखिए 5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया 25 आएगा। 6 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। मतलब यहाँ आपका मूलधन कितना है, यहाँ आपका मूलधन 400 रुपये, यहाँ मूलधन कितना है भैया 25 रुपये है। मतलब ये देखिए कि आप उनसे कितना गुना कम है, तो ये आप देखिए या कितने गुना हैं आप उनके। तो यहाँ आपका हो जाएगा, यानी उनका 400 ऊपर, भैया वो क्वेश्चन वाले हैं तो इसीलिए ऊपर रहेंगे। आप जो है आप यहाँ हैं तो इसीलिए आप हमेशा नीचे रहेंगे। तो देखिए 25 चौका 100, 25 देखिए भैया 25 51 25 हो गया आपका। और यहाँ देखिए अगर आपका 25 51 25 हो गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 150 बचा, यहाँ 150 तो बचा भैया। तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा आपका। तो यानी 16 गुना है। तो अब भैया अगर हम 25 और 36 का अंतर निकालेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, अगर 25 और 36 का अंतर निकालेंगे तो 11 ही तो आएगा। तो ये 11 रुपये आपका कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 11 रुपये क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप ये ऐसा तरीका है कि इससे आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी 16 का गुणा करा दीजिए, तो 16 का गुणा कराने भैया 11 का गुणा करीब तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपका 6 है, 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया, और एक क्या हो गया 176 रुपये आपका कौन सा धन आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर यहीं आपको मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन में यहाँ 16 का गुणा करा देंगे अब हम लोग। अब यहाँ मिश्रधन में अगर 16 का गुणा कराएंगे तो ये बताइए 16 छक्के 96 96 के